नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से उफान पर है। बीते कई दिनों से बीएमसी चुनाव को लेकर राज्य की राजनीति में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। जहां मेयर की कुर्सी को लेकर हर दल अपने अपने हिसाब से जोड़तोड़ में जुटा हुआ है। कहीं खुले गठबंधन हो रहे हैं तो कहीं पर्दे के पीछे सियासी चालें चली जा रही हैं। इसी सियासी घमासान के बीच कल्याण डोंबिवली नगर निगम से एक ऐसा खेल सामने आया है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने कल्याण डोंबिवली नगर निगम में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस के साथ हाथ मिला लिया है। जी हाँ, 53 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी शिवसेना को एमएनएस के 5 पार्षदों का समर्थन मिल गया है। इस समर्थन के बाद शिवसेना का आंकड़ा 58 तक पहुंच गया है और नगर निगम में उसकी स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। एमएनएस के इस फैसले को लेकर एमएनएस नेता और पूर्व विधायक राजू पाटिल ने साफ किया कि ये फैसला पार्टी प्रमुख राज ठाकरे की अनुमति से लिया गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में स्थिरता बनाए रखने और कामकाज को सुचारू रूप से रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। वहीं शिवसेना सांसद और कल्याण से लोकसभा सदस्य श्रीकांत शिंदे ने भी साफ किया कि समर्थन केवल शिवसेना और एमएनएस के बीच है, किसी अन्य दल की कोई भी भागीदारी नहीं है। दोस्तों, अगर आंकड़ों की बात करें तो 122 सदस्यीय कल्याण डोंबिवली नगर निगम में शिवसेना के 53 पार्षद चुने गए हैं। उनकी सहयोगी भाजपा को 50 सीटें मिली हैं। एमएनएस के 5 पार्षदों के समर्थन से शिवसेना 58 के जादुई आंकड़े पर पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी को 11 सीटें, कांग्रेस को 2 और एनसीपी एसपी को सिर्फ 1 सीट मिली है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। वजह यह है कि कुछ ही दिन पहले 15 जनवरी को हुए बीएमसी चुनावों में एमएनएस और शिवसेना यूबीटी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस वक्त दोनों दलों ने एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि साथ मिलकर मैदान में उतरने का फैसला किया था। ऐसे में कल्याण डोंबिवली में एमएनएस का एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ जाना उद्धव गुट के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा रहा है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। इसी बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत ने दावा किया कि राज ठाकरे इस फैसले से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे बहुत व्यथित है जिस तरह से स्थानीय लोगों ने फैसला लिया है। संजय राउत ने यह भी कहा कि अगर किसी ने पार्टी की विचारधारा और पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर फैसला लिया तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने अंबरनाथ का उदाहरण देते हुए कहा कि जब कांग्रेस के 12 पार्षद भाजपा के साथ चले गए थे तो कांग्रेस आलाकमान ने बिना देर किए उन पर कार्रवाई की थी। ठीक उसी तरह अब राज ठाकरे भी अपने नेताओं पर सख्त कदम उठा सकते हैं। मेरी देखिए, राज साहब भी बहुत व्यथित है। जिस तरह से स्थानिक लोगों ने निर्णय लिया है कोई उनके व्यक्तिगत कारणों से, राज साहब का कहना है ये मेरी भूमिका नहीं है, ये मेरी पार्टी की भूमिका नहीं है, स्थानिक निर्णय है। अगर स्थानिक लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाकर कुछ निर्णय लिया है भूमिका के खिलाफ तो उनके ऊपर कठोर एक्शन होनी चाहिए। जैसे कांग्रेस अंबरनाथ में उसी जिले में कांग्रेस के 12 पार्षद बीजेपी के साथ चले गए, सपोर्ट किया तो उनको पार्टी से निकाल दिया। हमारे पार्टी में भी जिसने पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की उनको हम पार्टी से निकाल देते हैं। महाराष्ट्र के साथ बेईमानी करने वाले शिंदे के साथ अगर कोई जाता है सत्ता के लिए, शहर का विकास इस नाम के लिए, तो उन्हें भी लोग बेईमान। दोस्तों, अंबरनाथ का मामला इस पूरे विवाद में बेहद अहम हो जाता है। थाने जिले के अंबरनाथ नगर परिषद में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। शिवसेना ने वहां 27 सीटें जीती थी, लेकिन इसके बावजूद सत्ता से बाहर रहने के लिए भाजपा ने अंबरनाथ विकास आघाड़ी का गठबंधन किया। इस आघाड़ी में भाजपा के 14 सदस्य, कांग्रेस के 12 सदस्य, अजित पवार गुट के एनसीपी के 4 सदस्य और एक निर्दलीय पार्षद शामिल थे। इस गठबंधन की अगुवाई भाजपा के अभिजीत गुलाबराव करंजुले पाटिल को सौंपी गई और इसकी
की जानकारी ठाणे जिला कलेक्टर को भी दी गई। इस गठबंधन के दम पर भाजपा ने नगर अध्यक्ष का पद भी अपने नाम कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये गठबंधन राज्य स्तर के नेतृत्व की अनुमति के बिना बनाया गया था। इसके बाद कांग्रेस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गणेश पाटिल ने अंबरनाथ ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप पाटिल को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की जानकारी दी। पत्र में साफ कहा गया कि हमने कांग्रेस के झंडे पर चुनाव लड़ा और 12 सीटें जीती, लेकिन राज्य नेतृत्व को बताए बिना बीजेपी से गठबंधन कर लिया। ये मीडिया से पता चला, ये अच्छी बात नहीं है। राज्य अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल के निर्देश पर आपको पार्टी से निलंबित किया जाता है। यही नहीं, कांग्रेस ने सभी 12 नवनिर्वाचित पार्षदों को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इस एक्शन से कांग्रेस का संदेश बिल्कुल साफ था कि पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर कोई भी फैसला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों, यही उदाहरण कल्याण डोंबिवली के मामले में भी दिया जा रहा है, जहां संजय राउत के बयान से ये संकेत मिल रहा है कि राज ठाकरे भी अपने नेताओं के खिलाफ वैसी ही सख्ती दिखा सकते हैं। राउत के मुताबिक राज ठाकरे का मानना है कि अगर किसी ने पार्टी के खिलाफ जाकर निर्णय लिया है तो उसे पार्टी में रहने का कोई भी हक नहीं है। संजय राउत ने यहां तक कहा कि एमएनएस एक अनुशासित पार्टी है और वहां पार्टी लाइन के खिलाफ जाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कांग्रेस ने अंबरनाथ में अपने पार्षदों पर कार्रवाई की, उसी तरह एमएनएस में भी जो पार्टी के खिलाफ काम करेगा उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे विवाद के बीच शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महापौर पद महायुति गठबंधन का ही होगा। जो भी पार्टी विकास के लिए शिवसेना का समर्थन करेगी उसे साथ लिया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि अभी महापौर, उप महापौर और विभिन्न समितियों के अध्यक्ष पदों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। श्रीकांत शिंदे के मुताबिक इन पदों पर फैसला लेने का अधिकार एकनाथ शिंदे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान के पास है। दोनों नेताओं की आज बैठक हो सकती है, जिसमें इन पदों से जुड़ी रूपरेखा तय की जाएगी। वहीं इसी बीच मुंबई समेत राज्य के 29 नगर निगमों में आज मेयर पद के लिए लॉटरी प्रक्रिया होनी है। इस लॉटरी के जरिए यह तय किया जाएगा कि महापौर पद सामान्य महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित होगा। इसके बाद ही संबंधित कैटेगरी के उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि क्या राज ठाकरे वाकई में कल्याण डोंबिवली में एकनाथ शिंदे की शिवसेना से हाथ मिलाने वाले एमएनएस नेताओं पर एक्शन लेंगे? क्या वो भी कांग्रेस की तरह सख्त कदम उठाएंगे और अपने ही पार्षदों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे? क्योंकि संजय राउत के बयान से यह साफ झलकता है कि राज ठाकरे इस पूरे घटनाक्रम से खुश नहीं है। राउत का कहना है कि राज ठाकरे मानते हैं कि ये ना तो उनकी व्यक्तिगत राय है और ना ही पार्टी की आधिकारिक नीति। अगर स्थानीय स्तर पर नेताओं ने मनमानी की है तो उनके लिए उन्हें जिम्मेदारी भी लेनी होगी। जबकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर राज ठाकरे अपने नेताओं पर कार्रवाई करते हैं तो ये एमएनएस के लिए एक बड़ा संदेश होगा। इससे पार्टी के अंदर अनुशासन मजबूत होगा और भविष्य में कोई भी नेता पार्टी लाइन के खिलाफ जाने से पहले 100 बार सोचेगा। वहीं दूसरी ओर अगर राज ठाकरे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो विपक्ष को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि एमएनएस की कथनी और करनी में काफी ज्यादा फर्क है। ऐसे में पार्टी की छवि को भी नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, कल्याण डोंबिवली नगर निगम का ये मामला सिर्फ एक स्थानीय गठबंधन का मुद्दा नहीं रह गया है। ये अब महाराष्ट्र की राजनीति में अनुशासन, नेतृत्व और पार्टी लाइन के सवाल से जुड़ गया है। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि राज ठाकरे अपने नेताओं पर कांग्रेस की तरह नकेल कसते हैं या फिर इस मामले को यही खत्म कर देते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि संजय राउत के बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब सभी की नजर राज ठाकरे के अगले कदम पर टिकी हुई है कि क्या वो अंबरनाथ की तरह सख्त कार्रवाई करेंगे या फिर कल्याण डोंबिवली का ये गठबंधन यूं ही चलता रहेगा। इसका जवाब आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करेगा। लेकिन आपको क्या लगता है इस पूरे विवाद को लेकर के? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।